एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों की तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया है, यह है दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आँखों से उसके दोषों को देखा, यह है तीसरी भूल। आपने कानों से उनकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर वह अवाक सा हो गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखीं और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बहकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई की प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। अब शांत चुप सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिया। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैंने इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की मांग बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए लेंगे तब तक मेरे हृदय का तपन नहीं मिटेगा। कृपया करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छानुसार अनुज, बधू, भतीजे और भतीजी को में बांट दिए। सब कार में बैठकर घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके
पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो गया था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। हमें भी दिल से क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर